अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। मैं हूं साइंस का मौल्लिम सैयद राशिदुद्दीन फ़सीहुद्दीन। पिछले सबक में हमने सेहत और अमराज इस सबक का मुताला किए थे पिछले वीडियो में। आज हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं चंद मुतादी अमराज, जिसमें सबसे पहला मर्ज जो है दिख, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये देख सकते हैं आप। इस जरासीम का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। ये फेफड़ों पर असर करता है जिसके नतीजे में बीमारी होती है। तादिया का वास्ता, मरीज के थूक, हवा के ज़रिए फैलाव, तवील अरसा मरीज़ के रब्त में रहना, मरीज़ की चीज़ इस्तेमाल करना। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दो लोग आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं जिसकी वजह से ये मर्ज लाहक होता है। अब देखते हैं इसकी अलामत। नंबर 1, तवील अरसे तक खांसी होना, थूक के साथ खून आना, वज़न में कमी, तनफ़ुस के अमल में तकलीफ़। ये 3 जो है तो इसकी सबसे अहम अलामत हैं। अब उसके बाद है इनका इंसदाद और इलाज। BCG का टीका लें, मरीज़ को दूसरों से दूर रखें, पाबंदी से दवा का इस्तेमाल करें, डॉट इलाज बाज़ाब्ता तरीके से पूरा करें। ठीक है, इस तरीके से TB का इलाज किया जा सकता है। अब देखते हैं दूसरा मर्ज जिसका नाम है यरखान, जिसे इंग्लिश में हेपेटाइटिस कहते हैं। ये वायरस जो है तो हेपेटाइटिस A, B, C और D और E के ज़रिए से होता है। ठीक है, शक्ल में देख सकते हैं आप। तादिया का वास्ता, पानी मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की हुई सुइयाँ और खून की मुंतकली, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए लीवर के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखते हैं उसकी अलामत। नंबर 1, भूख में कमी होना, पेशाब गहरा जर्द आना, थकन बहुत ज़्यादा होना, मतली, ख़य, खाकिस्तरी रंग की इजाबत। ये उसकी अलामत हो गई। अलामत कितनी है? 5-6 अलामत है इसकी। ठीक है, उसके बाद देखिए इंसदाद और इलाज। पानी उबाला और छान कर पिएँ, ज़रूरियात से फारिग होने से क़ब्ल और बाद में साबुन से हाथ धोएं। यानी पर्सनल हाइजीन, यानी पूरी तरीके से ज़ाती सफाई का ख्याल रखें। पानी उबाल कर और छान कर पिएँ, जिससे जो तो क्या होगा, जो बीमारी है यरखान जिसे हेपेटाइटिस कहा जाता है, उसमें जो तो 5 किस्म के वायरसेस के ज़रिए से होती है, ABCD और E। ठीक है, और इसके जो मरीज़ होते हैं तो इनके अंदर जो तो मुख्तलिफ़ किस्मी अलामत दिखाई देती है, जो अभी हमने देखे। भूख में कमी, पेशाब गहरे रंग का आना, गहरा और जर्द रंग का आना, थकन, मतली, ख़य, खाकिस्तरी रंग की इजाबत वगैरह। ठीक है, और उसका हमने इंसदाद और इलाज भी देख लिया अभी कि पानी हमेशा छान कर और ज़रूरियात से फारिग होने से क़ब्ल और उसके बाद हाथ धोएं बार बार। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला जो है वो है पेचिश, जिसे इंग्लिश में डायरिया कहते हैं। अभी देखिए इसकी वजह क्या है। नंबर 1, जरासीम वायरस शिगुला बेसिलिस एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये है डायरिया की वजूहात। अब उसके बाद देखिए इन बीमारियों की वास्ता क्या है। आलूदा ग़िज़ा और पानी। उसके बाद इसकी अलामत क्या है? पेट दर्द, पानी जैसे पतले जुलाब होना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इनका इंसदाद और इलाज क्या है। ग़िज़ा ढक कर रखें, पानी उबाल कर और छान कर पिएँ, ORS इस्तेमाल करें। इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से क्या होगा, आप अगर इन चीज़ों का एहतियात रखते हैं, ग़िज़ा ढक कर रखते हैं, पानी उबाल कर पीते हैं और छान कर पीते हैं, और साथ ही ORS का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से आप डायरिया से निजात हासिल कर सकते हैं या डायरिया से बच सकते हैं। यही उसका इंसदाद और इलाज है। और अगर आप आलूदा ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जिसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अगला है कॉलेरा, जिसे हैज़ा कहते हैं। आप शक्ल में देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वो किसकी वजह से होता है। विब्री कॉलेरी, आलूदा ग़िज़ा और पानी इसके क्या है, वास्ता है। आप शक्ल में देख सकते हैं। उसी के साथ साथ ख़य और शदीद जुलाब, पेट में दर्द और पैरों में तशंज, ये जो है तो उसकी अलामत है। अब उसका इंसदाद और इलाज क्या है। सफाई का ख्याल रखें, खुली रखी हुई ग़िज़ा इस्तेमाल ना करें, पानी उबाल कर पिएँ, हैज़े का इंसदादी टीका लगवाएं। अगर आपको हैज़े से बचना है तो नंबर 1, पर्सनल हाइजीन जिसको ज़ाती सफाई कहते हैं उसका ख्याल रखिए, खुली रखी हुई ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें, पानी उबाल कर
पिएं और हैजे का इंसदादी टीका भी लगवाएं, जिससे आप हैजे से महफूज रह सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला है मियादी बुखार। मियादी बुखार को टाइफॉइड भी कहते हैं, जिसमें जरासीम साल्मोनेला टाइफाई ये जो है तो क्या करता है, इस मर्ज का बास बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं उसकी वजूहात, आलूदा ग़िज़ा और पानी। उसके बाद उसकी जो अलामत है, नंबर 1 है भूख में कमी, सर दर्द, मतली, पेट पर दाने आना, इसहाल, 104 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक बुखार आ जाना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ जाना। उसके बाद देखिए इंसदाद और इलाज, साफ़ सुथरा और जरासीम से पाक पानी पिएं, टीका लगवाएं, गंदे पानी की मुनासिब तरीके से निकासी करें। यानी फिर वही बात, पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना है आपको, जरासीम से पाक पानी पीना है, टीका लगवाना है और गंदे पानी की मुनासिब तरीके से निकासी करना है। यानी गंदे पानी को ठीक तरीके से आप किसी भी तरीके से बोलिए, आप पानी उबाल कर पीना है, या फिर जो तो क्लोरीनेशन के ज़रिए से, या फिर छान कर कहिए, या फिर जो तो किसी और तरीके से तख्तीर वगैरह के ज़रिए से आप उसको साफ़ करें और उसी का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये हो गए हमारे आज। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जदवल मुकम्मिल कीजिए। अब जदवल मुकम्मिल कीजिए में सबसे पहला है आंतों की सूजन। ठीक है, आंतों की सूजन के बारे में आपको जदवल बनाना है। यहाँ पर आप उसकी शक्ल देख सकते हैं, इस तरीके से आंतों पर सूजन आ जाती है, स्वेलन हो जाती है, स्वेलिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये जो है तो उसके अलामत है, जिसमें पेट दर्द है, स्टमक के अंदर जो तो मुंह में और पेट में यानी स्टमक में छाले आ जाना, डायरिया होना, उसके बाद रेक्टल ब्लीडिंग होना, लॉस चेंज इन एपेटाइट, फीवर यानी बुखार, वेट लॉस होना, फैटी यानी थकावट, और उसके बाद चेंज लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी औरतों के अंदर जो तो क्या होता है, हैज़ का जो दौर होता है उसके अंदर तब्दीली आ जाना। ठीक है, उसके अंदर कुछ लॉन्ग टर्म भी है, वो आपको दिखाए गए हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए उसका इंसदाद या इलाज, नंबर 1 सर्जरी या बायोलॉजिकल जो है तो थेरेपी, इम्यूनो सुप्रेसेंट्स, उसके बाद देखिए स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया में किस तरीके से होता है देख लीजिए, यहाँ पर ये है मलेरिया वाली कैफियत। ठीक है, अब उसके बाद अंदर देखिए आप मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, मच्छर के ज़रिए से वो मुंतकिल होते हुए इंसान के अंदर दाखिल होता है और उसके लीवर में जाने के बाद उसको जो तो क्या करता है, डैमेज करता है। यहाँ पर देखिए सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, हेडेक वगैरह होना, और यहाँ पर देखिए मलेरिया के जो तो वजूहात वगैरह आपको दिखाए गए हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं, जिसमें पैरासाइट के ज़रिए से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपियरम, और यहाँ पर जो तो आप उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला जो है वो है ताउन। ठीक है, जिसे प्लेग भी कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए इस जरासीम के ज़रिए से वो होता है, खुर्दबीन जानदार के ज़रिए से, और इसके अंदर क्या होता है, हाई फीवर यानी तेज़ बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके बाद देखिए गैंग्रीन वगैरह, और जो क्या कहेंगे मुख्तलिफ़ किस्में, हाँ यहाँ देखिए आप उसके साइकिल देख लीजिए, शक्ल के अंदर उसकी साइकिल दिखाई गई है, लाइफ साइकिल उसका। चूहा है, चूहे के ऊपर ये पलने वाला है और वो इंसान में दाखिल हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला जो है तो जुज़ाम है, जिसको लेप्रोसी कहते हैं। लेप्रोसी के अंदर जो तो क्या हो जाता है, इस तरीके से कैफियत हो जाती है, यानी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां उसकी जो तो वो होने लगती हैं। इस खुर्दबीन जानदार के ज़रिए से होता है वो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उसके अलामत यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए उसके बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, और ये जो है तो क्या है, ये देखिए उसकी ये उसके अलामत है। इसके अंदर जो तो पेन बहुत ज़्यादा होता है, मसल वीकनेस होता है, स्किन स्टिफनेस एंड ड्राइनेस। यहाँ पर देखिए ये उसका इंसदाद और इलाज के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं अद्वियात, वो यहाँ पर दिखाई गई हैं आपको WHO के ज़रिए से। ये वो टैबलेट्स होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ये उनकी मकदार है, उनका कंटेंट बताया गया है उन अद्वियात का, साथ ही साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आखिरी जो है तो इंटरनेट मेरा दोस्त, उसके अंदर कुछ मालूमात आपको देखना है, जिसमें छोटी चेचक है जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, अपने पास मोटी ज़बान में इसे गोबरी निकलना भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से वो मरीज़ को जो तो क्या हो जाता है, पूरी जिस्म पर आबले या छाले जिसे कहते हैं वो आने लगते हैं। ठीक है, घमौरियों की तरह होते हैं ये। उसके बाद देखिए उसके कॉजेज़ क्या है, कॉज बाय वेरिसिला जोस्टर वायरस, ये वायरस के ज़रिए से होता है।
इस तरीके से देखिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो तो क्या कर सकते हैं, अपने आप को उससे बचा सकते हैं। ठीक है, शक्ल में दिखाया गया है आपको। उसके बाद जो तो नेक्स्ट क्या है, WHO है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इन अब उसके बाद देखिए लास्ट में जो है पल्स पोलियो मुहिम है। पल्स पोलियो मुहिम के अंदर जो है तो आपको बताया गया है कि जो वैसे तो आपको इंटरनेट पे इसकी मालूमात लेना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पल्स पोलियो मुहिम जो है तो हिंदुस्तान में हर स्टेट में जो है तो दो तीन मरतबा ली जाती है, जिसमें जो है तो क्या किया जाता है, 5 साल तक के तमाम बच्चों को उसके डोज दिए जाते हैं, 2 बूंद पिलाए जाते हैं, जिसमें जो तो ख़ास तौर पे जो तो अद्वियात होती हैं। उन अद्वियात के ज़रिए से जो बच्चे छोटी उम्र के होते हैं, 5 साल से कम उम्र वाले, उनके अंदर जो है तो पोलियो का मर्ज़ ना हो उसके लिए वो टीका दिया जाता है, डोज़ दिया जाता है, और जिसकी वजह से बच्चे जो तो माशाल्लाह सेहतमंद हो जाते हैं और उस मर्ज़ से बच जाते हैं। अब पोलियो में होता क्या है कि बच्चे जो तो माज़ूर होने लगते हैं, मफलूज हो जाते हैं। उनका जो तो कोई एक उज़्व जो है तो एक या एक से ज़ायद भी उज़्व क्या हो सकते हैं, नाकारा हो सकते हैं, और बच्चे उसमें जो तो उस नक़्स में मुब्तला हो सकते हैं, जिसकी मिसाल के तौर पर पैरों का काम ना करना, हाथों का काम ना करना, या फिर किसी भी और दूसरी तरीके के नक़्स में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए ये जो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से ये जो तो पूरे इंडिया में दिए जाते हैं, जिसे पोलियो डोज कहा जाता है। और इसकी जो शुरुआत है, इसके ऊपर जो रिसर्च किया था वो WHO ने ही किया था। WHO जो एक्चुअली एक तंजीम है जो पूरे दुनिया के अंदर जो तो रिसर्च करती है मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के ऊपर, और उन्हीं अमराज के ऊपर रिसर्च करने के साथ साथ जो तो उनके टीके वगैरह निकालती है, टीके वगैरह बनाती है। ठीक है, वहाँ पर उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के आला दर्जे के साइंसदान होते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के ऊपर रिसर्च करते हैं, मुतादी, गैर मुतादी, तवील मुद्दती, खलील मुद्दती, और उसके ऊपर जो तो अच्छी से अच्छी अद्वियात को क्या करते हैं, दरियाफ़्त करने की या ईजाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस तंजीम का नाम क्या है, WHO है। इंटरनेट मेरा दोस्त है, जो आपको दिया गया है टॉपिक, उसके ऊपर अगर आप सर्च करेंगे और मालूमात लेंगे तो आपको पूरी तरीके से मालूमात मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो लास्ट में जो शक्ल दिखाई गई है, मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। उसके अंदर जो बताया गया है आपको कि हम जो है तो क्या करते हैं, बारिश का पानी जो है उसको ज़ख़ीरा होने दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, टायरों के अंदर हमारे टूटे फूटे जो बर्तन होते हैं उनके अंदर ऊपर जो कचरा वगैरह हम जमा करते हैं उसके अंदर जो तो, या फिर जो तो छतों के ऊपर पानी जो तो जमा हो जाता है, गमलों के अंदर पानी जमा हो जाता है, उन जमे हुए पानी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मच्छर पैदा होने लगते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आलूदगी की वजह से जानदार पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हशरात वगैरह वो हमको आगे चल के मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर मलेरिया के मच्छर है, डेंगू के मच्छर है। मलेरिया का मच्छर तो फिर भी जो तो साफ़ पानी में नहीं आता है, लेकिन डेंगू का मच्छर जो होता है वो स्पेशली साफ़ पानी ही के अंदर नशोनुमा पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे लिए जो तो ख़तरा बन जाता है। यानी हमको क्या करना है, सिर्फ ख़ुद को भी साफ़ नहीं रखना है, ख़ुद को साफ़ रखने के साथ ही साथ क्या करना है, हमारे अतराफ़ का माहौल भी साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करना है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, हमारा माहौल साफ़ सुथरा हो, जिसकी वजह से हमारी सेहत बेहतर से बेहतरीन हो जाए। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।